Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे व्हाट्स योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें हम पता करेंगे खास करके फ्यूचर के बारे में एंड प्रेजेंट के बारे में जो भी मैसेजेस एंजल्स देंगे हम इस रीडिंग में वो मैसेजेस लेंगे। ओके, इंट्यूटिवली अपने रीडिंग को चूज़ करिएगा, अपने पाइल को चूज़ करिएगा, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगे मैं वो आपको सेंड कर दूँगी। एंड या आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जा करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन, अगर आपने डियाना के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, करंट सिचुएशन के लिए आपको जो गाइडेंस दी जा रही है फर्स्टली वो यही है, टेंशन मत लीजिए। कोई भी हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, देखिए प्रॉब्लम्स जो होती है वो टेम्प्रेरी होती है। प्रॉब्लम्स जो होती है हमारी लाइफ में वो टेम्प्रेरी होती है, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से जो डिप्रेशन हमें होता है वो शायद बहुत लंबे टाइम तक चल सकता है, राइट। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स के कारण खुद को डिप्रेस्ड मत करिए, ठीक है। एंड पहला और जो बहुत ही सुंदर सा मैसेज आपको दिया जा रहा है वो यही है कि स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए। इंट्यूशन से करंट में जो भी हो रहा है, अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट नहीं देना, अपनी इंट्यूशन की सुने। आपकी इंट्यूशन आपको बेस्ट तरीके से गाइड करेगी और जो चाह रही हो ना वो एक्चुअल में आपको मिलेगा, लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग पे मिलेगा आपको। समय से पहले कोई चीज़ ना तब अच्छी लगी थी ना अब अच्छी लगेगी, तो वही चीज़ है, समय पे चीज़ें आपको आपकी दी जाएंगी, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन होगा ज़रूर जो आप चाहते हो। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। Let's shuffle the cards. Thank you. Option 1. Thank you. We have 3 of Cups and reverse. आई एम फीलिंग लाइक कि आपके कुछ फ्रेंड्स, कुछ ऐसे दोस्त थे आपके जो आपसे बिछड़ गए एंड उसकी वजह से एक्चुअल में आप बहुत दुखी हो या फिर बहुत दुखी थे इन द पास्ट। कुछ ऐसे दोस्त जो आपको बहुत आपके खास थे। कोई कोई होता है ना हमारे बार, कई कई बार ऐसा होता है ना हमारे साथ कि कुछ ऐसे दोस्त जो हमें बहुत पसंद होते हैं, जो हम चाहते हैं जिनके साथ मरना जीना हर एक चीज़ उन्हीं के साथ हो, मे भी उनसे ही आपको अलग कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे दुख बहुत है। ऐसा मुझे लग रहा है पास्ट में आपकी फैमिली ने भी आपको सपोर्ट नहीं करा है, आपकी फैमिली ने ही आपको कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि कई बहुत टाइम रोने का कारण आपकी फैमिली भी रही होगी। ऑप्शन 1, कई बार अपनी फैमिली की वजह से रोए होगे कि मेरी फैमिली मुझे साथ नहीं देती मेरा, और लोगों की फैमिली कितनी अच्छी होती है, मेरी फैमिली फिर ऐसे क्यों है। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। पास्ट में अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करा था आपने, कोई चाहत थी आपकी, मुझे ना यहाँ पे फैमिली का ना वो बैड इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, जैसे आपकी फैमिली ने गलत तरीके से आपको हर एक चीज़ को समझाया। अगर ये बात कोई कोई रिलेशनशिप की रिलेटेड भी थी जो आपकी फैमिली को पता चल गई थी, जिसके बाद एक बवाल सा हो गया था आपकी फैमिली में, तो एक तरीका होता है हर एक चीज़ को समझाने का, है ना। ऑप्शन 1, हर एक चीज़ को समझाने का एक तरीका होता है। समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर आप किसी को एक रिलेशनशिप के भी बारे में बता रहे हो कि हाँ सामने वाला पर्सन अच्छा नहीं है, तुम अभी ब्लाइंडली लव कर रहे हो उससे, इस वजह से तुम्हें समझ नहीं आया, तो उसका भी एक तरीका होता है। लेकिन जिस तरीके से आपकी फैमिली ने समझाया है, मतलब वैसे तो नहीं समझाते किसी को। अगर ये कोई रिलेशनशिप के बारे में आपकी फैमिली को पता चला था तो ये बहुत टाइम तक चला होगा। ऑप्शन 1, बहुत टाइम तक आपको ना आपकी फैमिली ने डिप्रेस्ड कर दिया होगा, बार बार एक ही ताना दे करके कि अरे तुमने तो ये गलती करी है, ये गलती करी है। देखिए कभी भी ना, देखिए इस चीज़ से आपको, अगर आपने ये सीख ले ली है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ली है तो ये सीख लेनी चाहिए, ये लेसन आपको लर्न करना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं है हमेशा हम अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स देखें तभी हम लेसन्स लर्न करें, या फिर हमें हमेशा खुद के लाइफ में जब कुछ चीज़ें हो तभी हमें उससे कुछ ना कुछ जानकारी लेनी चाहिए, फिर कुछ भी नॉलेज लेना चाहिए। जब हम देखते हैं ना कि लोगों के लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तभी भी हम उससे लेसन ले सकते हैं। जैसे आपकी फैमिली ने आपके साथ ये करा तो आपको एक चीज़ तो पता चल गई उससे, कि किसी को समझाने का तरीका ये नहीं होता है, और ख़ास करके किसी की गलती के ऊपर बार बार किसी को बोलना कि तुमने तो ये गलती करी है, ये गलती करी है, ये और बुरा होता है। ऑप्शन 1, इससे
प्रेसिंग बात कुछ नहीं हो सकती। गलती हमने करी है भाई, हम मानते हैं हमने गलती करी है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम हर बार इसको जताते रहो, सुनाते रहो हर एक चीज़ में। ये बहुत बुरी चीज़ होती है ऑप्शन में। हर बार किसी को टॉर्चर करना एक ही गलती के ऊपर, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। और थ्री ऑफ कप्स की कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है कि जो आप जिनको घर में सबसे ज़्यादा अपना भी मानते थे कि अरे ये तो मेरा फेवरेट इंसान है, मेरी फैमिली में ये बहुत फेवरेट है, या फिर जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, उसने भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास दिला दिया कि गलती आपकी है कि आप उससे प्यार करते हो, आप गलती आपकी है कि आप इस इंसान को अपना फेवरेट इंसान मानते हो। वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। इन द पास्ट आपको खाने पीने में भी मन नहीं लगता होगा ऑप्शन वन, जैसे एकदम खाना से मुंह उठ जाना, जैसे एकदम मन नहीं कर रहा खाने का, सामने कितना भी अच्छा खाना क्यों ना हो, सामने आपके केक भी क्यों ना रखा हो, आप नहीं खाते उसको, मन नहीं था, इंटरेस्ट चला गया था हर एक चीज़ से आपका, जैसे वो हद से ज़्यादा डिप्रेशन आपको हो गया था। कोई ऐसी चीज़ आपको परेशान कर रही थी जो आप किसी को नहीं बता सकते थे, और बताते भी तभी भी कोई सुनने वाला था ही नहीं, कोई समझने वाला था ही नहीं, तो किसको बताओ। और जिसको बताया गया, जिसको पता चला, उसने तो कुछ और ही रिएक्ट करा। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके साथ धोखा बहुत हुआ इन द पास्ट, लेकिन उसका इफेक्ट करंट में नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों का इफेक्ट है यहाँ पे, उन्हीं चीज़ों के बारे में एंजल्स बात कर रहे हैं। जो ख्वाहिशें थी, जो ज़िद थी आपकी, वो पूरी नहीं करी गई, जो आपको पसंद नहीं था, ज़बरदस्ती उन लोगों को, उन चीज़ों को आपके ऊपर थोपा गया, अपनी सोच को आपके ऊपर थोपा गया, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओह, आपका पास्ट ऑप्शन वन। अभी तो आप बहुत मैच्योर हो गए हो, पास्ट में इतने मैच्योर नहीं थे। पास्ट में अगर कोई आपको बोलता चलो मेरे साथ चल दो, मैं तुम्हें महल दिखाऊंगा, मैं तुम्हें महल में रखूँगा, मैं तुम्हें रानियों जैसा रखूँगा, राजा जैसा रखूँगा, आप चले जाते उसके साथ भागे भागे। अब तो इतने मैच्योर हो गए हो कि अब आप जाओगे ही नहीं, आप बोलोगे मैं खुद का महल खुद बना सकता हूँ भाई, मैं सक्षम हूँ उस चीज़ के लिए, तुम्हें ज़रूरत है तो तुम चले जाओ। तो बहुत ही अभी तो मैच्योर हो गए हो, पहले नहीं थे इतने मैच्योर। किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर लेना, ये पास्ट में आपका बहुत था। लेट्स सी प्रेजेंट क्या है ऑप्शन वन। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ कप्स, और वो मुझे फूल कार्ड दिखा रहे हैं, फूल कार्ड। ओके, ऑप्शन वन। ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट करंट सिचुएशन, अगर हम करंट सिचुएशन के बारे में बात करें, तो पेज ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली आपका जो करंट सिचुएशन है, इसमें अभी तो फ़िलहाल आप बहुत हद तक चीज़ों से हील कर चुके हो, बहुत हैप्पी महसूस कर रही हूँ इस मैसेज को देते हुए मैं, कि वे तो बहुत ही अच्छा हो गया, चीज़ों से मूव ऑन कर चुकी हूँ, उतना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पुरानी चीज़ें परेशान करती है। पहले जैसा होता था हर एक चीज़ से इंटरेस्ट अपना खो देना, अब ये नहीं है। अब आप चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हो, मे भी अब आपको ना, जैसे पहले आपको ऐसा हो गया था कि एक से प्यार हो गया था आपको, एंड उसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, एंड आपको ऐसा लग रहा था कि वही मेरा सुख दुख, वही सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वही है, सबसे अच्छा गुड लुकिंग इंसान वही है। पहले ऐसा हो गया था, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन चीज़ों पे अब आपको बिलीव नहीं रहा। अब आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में हर कोई इंसान गुड लुकिंग है, अच्छा दिखता है, तो अब आपको जैसे ना वो जो सोच थी आपकी कि एक ही इंसान अच्छा है मेरे लिए, वो सोच चली गई कहीं ना कहीं। अब आप खुद को हर एक चीज़ में इंटरेस्टेड मानते हो, ऐसा देखते हो कि आप हर एक चीज़ में इंटरेस्टेड हो, वो बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी की, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है भाई। ऐसा नहीं है कि बड़ा हो गया हो तो इंटरेस्ट खो दिया है मैंने, हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको इस एनर्जी में देख करके। प्रेजेंट एनर्जी आपकी ऐसी भी है जहाँ पे आप अपने बहुत सारे लोगों को ना गाइड करते हो, बहुत सारे लोगों को बताते हो कि अगर कोई आपसे सजेशन लेने आता है तो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो बेस्ट से बेस्ट सजेशन देने का, बेस्ट से बेस्ट एडवाइस देने की। अगर आप देखते हो कोई गलती करे, आप उसको समझाने चले जाते हो कि सुनो ये गलती मत करो, बिकॉज आपने देखा है गलती करके कि आपके साथ क्या हुआ है। तो आप नहीं चाहते कि जिस एज में आप थे उस टाइम पे अगर कोई उस एज में है और सेम गलती कर रहा है तो आपको वो चीज़ नहीं देखते बनता, आप चले जाते हो समझाने के लिए। अब ज़रूर ये बात होती होगी कि नहीं समझते होंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि तुम मुझसे जलते हो तभी तुम मुझे इस चीज़ के लिए मना कर रहे हो, लेकिन इट्स ओके यार, कोई बात नहीं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसकी वजह से आप चाहते नहीं हो लोगों की लाइफ में वो प्रॉब्लम्स देखना। पेज ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि अब आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी बिलीव है, ऐसा नहीं है कि आपका स्पिरिचुअलिटी पर से बिलीव उठ गया है, स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव है आपका। आपकी रीडिंग में ना मैं बहुत ब्रेक ले रही हूँ
रुक रुक के अटक अटक के बोल रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा ये चीज़, पता नहीं क्यों। खैर, पेज ऑफ कप्स से ऐसा मुझे लग रहा है आपको स्पिरिचुअलिटी में भी बिलीव है, आपका हेल्थ भी बहुत हद तक पहले अगर कोई हेल्थ इशू था, पहले अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती थी खास करके, या फिर कोई भी ऐसा इशू जो हेड, यानी कि आपको अगर सर दर्द बहुत रहता था, या फिर हेड के रिलेटेड कोई आपको इशू था, या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत थी, कोई भी लंग्स से रिलेटेड आपको दिक्कत थी, तो यहाँ पे अब आप उससे भी बहुत अच्छे से रिकवर कर गए हो, हील हो गए हो उन चीज़ों से। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले ना आप एक पे रुक गए थे, ऑप्शन 1, पहले आप एक पे रुक गए थे, पहले आप एक के अलावा आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो एक पे ही स्टक हो गए थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं आप सोचते हो चलो ठीक है, अभी कोई प्रेजेंट में आ भी गया मेरे साथ तो मैं एंजॉय करूँगा उसके साथ, मुझे नहीं देखना फ्यूचर। थक जाना, ऑप्शन 1, थक जाना। ऐसा होता है, हम थक जाते हैं जब हम देखते हैं ना कि हम किसी के साथ फ्यूचर देखते हैं और असल में उसके साथ हम फ्यूचर देख ही नहीं पाते, मतलब हम बस इमेजिन कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वो फ्यूचर नहीं होता। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। हम बस इमेजिन करते हैं कि इसके साथ हमारा फ्यूचर ऐसा होगा, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता है, बिकॉज बीच में ही कहानी अधूरी रह जाती है। अब आप फ्यूचर नहीं देखने का सोचते, अब आप कहते हो जब तक इन्जॉय करूँगा, मतलब जब तक ये इंसान रहेगा तब तक इन्जॉय करूँगा, क्या हो गया, कोई परमानेंट थोड़ी ना है। तो बहुत ही एक सुंदर माइंड सेट में जाना, ये बहुत सुंदर माइंड सेट होता है जहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोई परमानेंट नहीं है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों की हेल्प भी करते होगे, मुझे बहुत हेल्पिंग वाली वाइब आ रही है प्रेजेंट में कि आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, ऑप्शन 1, बहुत प्योर इंटेंशंस के साथ आप लोगों से बातें करते हो। कई बार एक और चीज़ नोटिस करते हो कि बहुत जल्दी आप लोगों से बात करते करते आपको ऐसा लगता होगा कि आपको जैसे उस इंसान के ऊपर क्रश आ गया, आप जिससे भी बात करते हो जैसे आपको उस इंसान के ऊपर क्रश आ गया है। आप जिस तरीके से लोगों को देखते हो ऐसा होता होगा कि किसी से भी आप बात करते हो, कोई भी नए इंसान से जैसे एक होता है ना, रैंडमली हम किसी भी इंसान से बात करने लग जाते हैं कि अच्छा हाँ ऐसा है, हम यहीं रहते हैं वगैरह वगैरह। तो आप एक चीज़ नोटिस करते होगे कि आप बहुत जल्दी उस इंसान के लिए जैसे फिदा हो गए हो, जैसे आपका उस इंसान के ऊपर क्रश आ गया, आप उसके ऊपर से नज़रें नहीं हटा पा रहे हो। थोड़ी सी वैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है प्रेजेंट में। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप रेडी हो हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए रेडी हो। और जैसे पुराने लोग जो थे आपके लाइफ में, जो थोड़े से दगाबाज थे और जिनकी फितरत में था धोखा देना, प्रेजेंट में अब वैसे लोग नहीं हैं, टॉक्सिक लोग नहीं हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर, ऑप्शन 1। थैंक यू, ऑप्शन 1। We have King of Cups. Wow, definitely. And we have the Lovers. ओके, तो अगर हम बात करें फ्यूचर क्या है, ऑप्शन 1 आपका, तो एक चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपका जो फ्यूचर है ऑप्शन 1, बहुत जैसे तड़कता भड़कता, जैसे नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, जैसे बहुत ही चमकदार किसी का फ्यूचर। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। मतलब चमकदार का मतलब वो नहीं है जो एकदम शाइन करे, नो वैसा नहीं, मतलब बहुत ही अच्छा कुछ जैसे आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत ही अच्छा, जैसे बहुत अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, डेफिनेटली आपका जो फ्यूचर है वो कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कभी कभी होता है ना, हमारी डेस्टिनी कई लोगों के साथ मिलने के बाद ही हम अपनी डेस्टिनी के ऊपर डेस्टिनी के पास पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ है, जैसे कुछ लोग आपको हेल्प भी करेंगे आपकी जर्नी में। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है ना, एट द एंड, यानी कि डेस्टिनी के पास जब आप पहुँचोगे, यानी कि फ्यूचर जो है आपका बहुत सारी हीलिंग, बहुत समझदारी, बहुत खुद की एनर्जी को एंजॉय करना, इनर वर्क करना, सारी चीज़ों के ऊपर बैलेंस बनाना, कोई चीज़ को ज़्यादा कोई भी चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, चाहे वो फिर खुशी हो चाहे फिर वो गम हो। कोई भी चीज़ के ऊपर ज़्यादा अपना फोकस नहीं लगाना, इनर वर्क करते रहना, ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। इन द फ्यूचर आप ये भी चीज़ नोटिस करोगे कि आप खुद के दम पे आपने बहुत कुछ कर लिया है। जैसे मे बी आप अभी स्ट्रगल ही कर रहे हो, अभी आप स्ट्रगलिंग के फेज़ पे हो, मतलब अभी स्ट्रगल कर रहे हो, अभी कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा है आपने, लेकिन आने वाले फ्यूचर में ना खुद के दम पर चीज़ों को करोगे आप, इंडिपेंडेंट होकर के। खुद के दम पे मैंने ये खरीदा है, खुद के दम पे। यहाँ पे आप उन लोगों में से नहीं हो, ऑप्शन 1। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है ना, मतलब मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है ना कि मतलब ऐसा उन लोगों को लगता है कि उनके मम्मा पापा ने जो जो अपने मेहनत से बिल्ड करा है वो उनका है, उनको लगता है वो उनका है।
ठीक है वो उनका है, लेकिन वो उनकी कमाई गई चीज़ नहीं है। जिस हिसाब से आजकल के बच्चे पैसों को उड़ा रहे हैं, जिस हिसाब से पानी की तरह पैसे बहा रहे हैं आजकल के लोग, खास करके आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे, मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली मैं देख के बड़ा हैरान होती हूँ कि उन्हें मतलब दया नहीं आती उन्हें देख करके कि एक टाइम पर उनके मम्मा पापा ने कितने मेहनत से उन चीज़ों को क्रिएट करा है। देखिए अच्छा टाइम और बुरा टाइम कभी भी आ सकता है, ऑप्शन 1। कभी भी आपको ना क्या बोलते हैं इसको कि कार्ड दे करके नहीं आता बुरा टाइम कि हाँ मैं आने वाला हूँ, ये लो कार्ड, इतने इतने तारीख में आऊँगा। ऐसा नहीं होता, बुरा टाइम कभी भी आ जाता है। गरीबी हम कभी भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप बहुत रिच हो अभी, तो वो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको तुरंत बदलने में। अगर आप बहुत रिच हो तो तुरंत आप गरीब हो सकते हो, यकीन करिए ऐसा होता है। रातों रात चीज़ें बदल जाती है। जिस तरीके से आजकल के लोग आजकल के बच्चे खास करके ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है ना उनके माँ पापा ने जो मेहनत से बनाया है वो उनका है। वो इस चीज़ को नहीं देखते कि वो उनका नहीं है तो उन्हीं का, लेकिन वो उनका नहीं है। उनके मामा पापा ने उस चीज़ को बिल्ड करा है, उनके मामा पापा ने उन चीज़ को खरीदा है, उन्होंने स्ट्रगल करा है। तुम तो अभी न्यू आए हो, अभी तो तुमने कुछ करा ही नहीं है। थोड़ा बाहर निकलो, दुनिया देखो, तब तुम्हें समझ आएगा पैसों का मोल। ये आजकल के जनरेशन को, बच्चों को नहीं पता, जिसकी वजह से पैसों को ना यूँ सोचते बहुत आसान है कमाना, लेकिन आपकी ऐसी थिंकिंग है दैट कि कुछ मेरा नहीं है, मुझे अभी बिल्ड करना है, अभी कुछ मेरा नहीं है, अभी सब मेरे माँ बाप ने जो कमाया है वही है, वो उनकी मेहनत है। अभी मुझे कमाना है, अभी मुझे स्ट्रगल करना है, अभी मुझे हासिल करना है। एक्चुअल में ये एनर्जी मुझे बहुत इंप्रेस कर रही है ऑप्शन 1 आपकी। ये बहुत कम लोगों की मेरी बातों से ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरी बातों से बहुत कम लोग ही एग्री करते हैं। मैंने ये बात कई बार नोटिस करी है, टैरो में भी खास करके। मैं जो बताती हूँ उससे बहुत कम लोग एग्री करते हैं। लोगों को लगता है पता नहीं क्यों कि मैं बकवास कर रही हूँ या फिर मेरी सोच गलत है। कई ऐसे कॉमेंट्स आते हैं मुझे, मैं वही बता रही हूँ। लोगों को लगता है मेरी सोच गलत है, मैं बहुत पुरानी थिंकिंग की हूँ और वगैरह वगैरह, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मुझे ऐसा लगता है मैं जैसी हूँ मैं वैसी ठीक हूँ। और यही रीज़न है कि मेरी जो सोच है वो लोगों से बहुत अलग है, और बहुत कम लोग होते हैं जो मेरी सोच से एग्री करते हैं। एंड आई होप आप मेरी इस बात से एग्री करो कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे सच में करते हैं कि उन्हें लगता है कि जो कमाया हुआ, जिस तरीके से वो चीज़ों को वेस्ट करते हैं, चाहे वो फिर खाना हो, चाहे वो फिर कोई भी चीज़ तोड़ा फोड़ी करना हो घर पे, जिस हिसाब से वो करते हैं ऐसा लगता है सब उन्होंने ही कमाया है ना। वो अपने माँ बाप का स्ट्रगल नहीं देखते। लेकिन कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखते हो कि अभी मैंने कुछ खुद नहीं करा है, मुझे खुद करना है। अभी मुझे खुद बहुत सारी चीज़ों को अचीव करना है, मुझे खुद के पैसों से चीज़ों को ख़रीदना है, मुझे खुद इंडिपेंडेंट बनना है। ये आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी जो बस आपको एक्सपीरियंस देने के लिए होंगी, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करेंगे। जैसे इन द पास्ट आपके साथ होता था कि आपको कुछ एक्सपीरियंस देने के लिए करा जाता था, आप उससे अटैच होकर के खुद को ही हर्ट करते थे। इन द फ्यूचर ना अटैचमेंट का कोई होगा ही नहीं, कुछ मतलब ऐसा सिनेरियो ही नहीं होगा कि आपको कोई भी चीज़ से अटैचमेंट हो रही है जल्दी। आप नॉर्मल कैजुअल एनर्जी में कि तुम आए हो तो मुझे पता है तुम्हें जाना भी है, तो जैसे वो बहुत ही कैजुअल एनर्जी में हर एक इंसान के साथ रहना, किसी के लिए ज़्यादा फीलिंग्स नहीं दिखाना। और क्योंकि किसी के लिए ज़्यादा फीलिंग्स आएंगी नहीं तो आप दिखाओगे कैसे, तो किसी के लिए ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होगी आपकी, किसी के लिए एकदम समर्पित नहीं होगे, किसी के लिए एकदम तैयार नहीं होगे। जैसे हर एक चीज़ को बैलेंस में बना करके चलोगे तो आएंगी जाएंगी चीज़ें और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन चीज़ों से। आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर बहुत प्राउड करेंगे। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स नहीं रहे हैं एंड आपको उनको दिखाना था कि आपका कोई ड्रीम था जो आप कहा करते थे कि मैं इस ड्रीम को पूरा करूँगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पेरेंट्स नहीं रहे, उससे पहले ही चले गए हैं, कोई बात नहीं, वो ऊपर से आपको देख रहे हैं और वो ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब कुछ भी अचीव करोगे ना, वो ऊपर से आपको देख रहे हैं। आई नो वो आपके पास नहीं है और आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके दिल में है। तो उदास नहीं होना इस बात पे कि मैंने कमा तो लिया, लेकिन मैं जिसके लिए कमाना चाहता था उन्होंने नहीं देखा। दुखी नहीं होना इस बात पे, कोई बात नहीं। वो ज़रूरी थोड़ी ऐसी दुनिया में रह करके देखे, वो कहीं और से देख रहे, लेकिन वो देख ज़रूर रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं के बच्चे हो और वो सच में देखना चाहते थे कि आप क्या कुछ अचीव करते हो। ऑप्शन में लिटरली यहाँ पे जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरीके से आप सच में कुछ करना चाहते हो ना, मुझे आपका जज्बा बहुत अच्छा लगा।
हर कोई नहीं होता आजकल के ज़माने में ऐसा। कुछ लोग ना मतलब डिपेंड होना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, जब तक आप खुद कुछ चीज़ों को बिल्ड नहीं करते हो ना, तब तक आपको ये समझ नहीं आता कि उसका दर्द क्या होता है। जब तक एक इंसान खुद घर ना बनाए ना, तब तक उसे नहीं पता चलता कि वो घर कितने मेहनत से बना है। तो उस घर को तोड़ने से पहले ना वो एक ज़रा सा भी सेकेंड नहीं लगाता। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ और मैं क्यों कह रही हूँ। लेकिन जिस तरीके से आपका जज्बा है ना कि सब होते हुए भी फिर भी मुझे बिल्ड करना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास आप कुछ कुछ अपने पैसों से नहीं खरीद सकते, या फिर आपको पैसे नहीं मिलते, आपकी फैमिली पैसे नहीं देती है, लेकिन आपको फिर भी चाहिए कि मैं खुद से कुछ करूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ, मैं भी सीखूँ। ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपका ऑप्शन 1, बहुत खूब। और आपका फ्यूचर एक्चुअल में बहुत ब्राइट है, जैसे बहुत चमकदार सा फ्यूचर, जिसका बहुत जैसे स्पार्क से भरा हुआ किसी का फ्यूचर, बहुत कुछ इन्जॉय करोगे। ठीक है ऑप्शन 1। सो ये थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने एल मोरिया के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये आपकी रीडिंग है। कुछ गाइडेंस देख लेते हैं प्रेजेंट सिचुएशन के लिए। ऑप्शन 2, स्पीक योर ट्रुथ। मुझे यहाँ पे छोट चक्रा वो दिखा रहे हैं, जैसे आपको अपनी सच कहने की ज़रूरत है, जो आप हो ना रियल में। ऑप्शन 2 उसको दिखाइए। आप ना लोगों के सामने फेक दिखा रहे हो या फिर फेक बनने की कोशिश कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं इस वजह से इस चीज़ को करो ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठा ले। आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितने इनोसेंट से हो, कि किसी को अगर पता चल गया कि आप इतने इनोसेंट, तो कहीं ना कहीं लोग आपका फ़ायदा उठा लेंगे, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो आप रियल हो वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। किसी को मौका ही मत दीजिए। कोई आपको दिख रहा है कि कोई लिमिट से बाहर जा रहा है, मतलब कोई ज़्यादा बनने की आपके लाइफ में कोशिश कर रहा है, वो है तो एक नॉर्मल फ्रेंड जैसा, लेकिन अगर आपके लाइफ में वो ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, फ्रेंड से ज़्यादा कुछ, उसको रोक दीजिए। लेकिन एक्चुअल में जो आप रियल हो वो आपको दिखाने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, जैसे भागो मत चीज़ों से, चीज़ों को फेस करो। भागने से ना तब किसी को कुछ मिला था ना अब मिलेगा, तो भागिए मत, फेस करिए, जो रियल हो वो दिखाइए। आप में से कुछ लोग अगर कुछ चीज़ों का शो ऑफ कर रहे हो, अगर ये किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए मैसेज हो सकता है, कुछ शो ऑफ कर रहे हो अगर आप, या फिर अगर आप बहुत स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो इन जिस करे कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप रियल हो वो आप दिखाओगे ही लोगों को। ऐसा थोड़ी है कि एकदम बदल लोगे खुद को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, आप ना खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, और ये बहुत। ऑप्शन 2, लुक, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको अपने फेस को बदल लेना चाहिए क्योंकि आप अच्छे नहीं दिखते, आप अच्छे नहीं दिखते, ये जो आपका नारा लगा हुआ, मतलब ये जो आपका, जैसे कहते हैं उसको कि एक नारा लगा लेना कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता, एक रट लगा लेना, इस चीज़ को हटा दीजिए। कोई बात नहीं अगर आपका रंग डार्क है, अगर आप डार्क हो, अगर आप अगर आपका स्किन टोन डार्क है, या फिर आप अजीब से दिखते, जो भी है, कोई अजीब या फिर कोई अच्छा नहीं होता। समझ रहे हो मेरी बात को? जो हो एक्सेप्ट करो उस चीज़ को, कोई बात नहीं। देखिए, घबराने से लो कॉन्फिडेंट रखने, खुद को बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसे लग रहा है ना ऑप्शन 2 आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो पता नहीं क्यों ऐसा सोचते हो कि आपको जैसे जैसे आपके पास पैसे आएंगे तो आप जैसे नहीं होता ट्रीटमेंट, क्या क्या होता है वो करवाओगे क्योंकि आपको अच्छा दिखना है। इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा ऑप्शन 2, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी ये तो सोचिएगा भी मत कि आप ऐसा कुछ करवाओ, क्योंकि आप जैसे हो ऑलरेडी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। और यकीन करिए, अगर लोग आपके साथ भेदभाव करते हैं ना, अगर लोग ऐसा करते हैं कि अरे अरे तुम तो ऐसे दिखते हो, तुम तो वैसे दिखते हो, लोगों को जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। लोगों का टॉन्ट मारने का जो वो अंदाज़ है ना, वो जो उनकी गंदी आदत है, वो कभी नहीं जाने वाली। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप खुद को बदल लो। पता नहीं क्यों आप ऑप्शन 2 खुद को बदलना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आता। मतलब बहुत दिनों से ना आपका यही चल रहा है कि मुझे खुद को बदलना है, मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं देखना खुद का ट्रीटमेंट करवा लूँगा। अगर अगर आपका स्किन टोन डार्क है तो आप कहते हो मैं खुद को बुरा करने के लिए कोई भी सर्जरी करवाने को तैयार हूँ। नो, डोंट डू डैट। आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे भी हो आप सच में ब्यूटीफुल हो, यकीन करिए। आपको क्यों दुनिया के हिसाब से खुद को डालना। यूनिक चीज़ें, आप यूनिक हो बहुत, और यूनिक चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट होती हैं। अब क्यों कर रहे हो? अब अगर ये सोच भी रहे हो तब क्यों सोच रहे हो? ताकि लोग आपको नोटिस करें, है ना, ताकि आपको भी लोग अच्छा बोले। आप ऐसे ही खुद में कॉन्फिडेंस लेकर के आ जाओ, लोग आपको अच्छा बोलेंगे। यकीन करिए, अच्छा दिखने से, गोरा होने से ये मत सोचिएगा कि लोग आपको नोटिस करेंगे, या फिर लोग आप ज़्यादा हाईलाइट हो गए भीड़ में। नो,
ऐसा होता ही नहीं है। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे ना उतना आप हाईलाइट होगे। तो प्लीज़ अगर ऐसे कुछ थिंकिंग है तो प्लीज़ इसको हटा दीजिए ऑप्शन 2। और बहुत बुरी बात, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप खुद को बदलने का सोच रहे हो। आप जैसे हो बहुत ब्यूटीफुल हो, आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी, हम देख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। व्हाट्स योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑप्शन 2। थैंक यू। ओह, वी हैव टेम्परेंस। We have Queen of Swords. Okay. अगर हम बात करें आपके पास्ट के बारे में, तो पास्ट में वही चलता रहा है कि आपने विश मांगे हैं। आप आपने विश करा है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। वो चीज़ें आपको मिली भी है लेकिन सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिला। लुक, वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द डेविल। आप ऐसे थे नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ऑप्शन 2। पास्ट में आपके मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आप ऐसे हो नहीं जो बेसिकली किसी ने ना आपको ऐसा बना दिया है कि आप चीज़ों से भागने लगे हो। वो जानबूझ के आंसर नहीं देना कोई चीज़ का। ऑप्शन 2 ये बहुत, वो मुझे पता नहीं वाइब्स दे रही है। आई मीन लाइक पता नहीं वाइब्स। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। जैसे कोई क्वेश्चन करा गया कि बताओ लाइक तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ, आप बोलोगे पता नहीं। आपसे पूछा गया कि तुम ये खा रहे हो, ये कैसा लग रहा है खाने में, पता नहीं। मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं। इसमें अगर आप बहुत जी रहे हो या फिर किसी ने आपको ऐसा बना दिया है, ऑप्शन 2, कि अब आप हर चीज़ में पता नहीं बोलने लगे हो, वो जानबूझ के नहीं बताना, अगर आप ये बहुत करने लगे हो तो इसको थोड़ा सा चेंज करिए। ऑप्शन 2, थोड़ा सा इस एनर्जी में से खुद को निकालिए, थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करिए। जितने जल्दी इस एनर्जी में से निकलोगे, देखिए कभी कभी होता है ना कि हम लोगों को देख करके ऐसा बन जाते हैं, या फिर देखते हैं हम ऐसी चीज़ों को कि हाँ ऐसा है, और किसी को फीलिंग सिखाने से लोग ऐसा करते हैं तो हम ऐसा हो जाते हैं, हम ऐसे बन जाते हैं। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन पता नहीं होता। हर एक चीज़ का सॉल्यूशन हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, ये नहीं होता। एक्चुअल में जब खुद डिसीज़न लेने की बारी आएगी ना, ऑप्शन 2, जब वो एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेने की बारी आएगी ना, तब आप समझ जाओगे कि रियल हाँ तो हाँ, ना तो ना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है। मे बी में किसी को फंसा के रखना, मे बी, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है। मे बी में किसी को मत फंसा के रखिए, ऑप्शन 2। अगर आप खुद भी मे बी में जीते हो ना, हाँ शायद, आपको खुद को भी उस एनर्जी में से निकलने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2। सो बिकॉज वी हैव द डेविल एंड वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, एज सच मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने ना मतलब पास्ट आपका थोड़ा सा डार्क रहा है। बिकॉज पास्ट में आपके में भी आपको फिज़िकली टॉर्चर या तो फिर करा गया है, फिज़िकली आपको हैरेस करा गया है, जिसकी वजह से आपको बहुत बहुत अजीब सा फील होता है। आपको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता। अगर आपके इर्द गिर्द 10 लोग खड़े हो, आपको एंग्जाइटी होने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा भागो यार यहाँ से, मुझे रहना नहीं है यहाँ पे। देखिए, इंट्रोवर्ट एनर्जी अलग होती है। ऑप्शन 2, एक चीज़ याद रखिएगा, इंट्रोवर्ट एनर्जी अलग होती है, और ये जो बचपन में फिजिकली कुछ करा गया हो वो उसकी एनर्जी अलग होती है। इंट्रोवर्ट अलग होता है, ये चीज़ अलग होती है ना। तो ये इंट्रोवर्ट एनर्जी नहीं कह रही मैं, इंट्रोवर्ट नहीं हो आप लोग। एक्चुअल में कुछ चीज़ें आपके साथ हुई है जिसकी वजह से आप ऐसे बन गए हो कि आप हर एक सिचुएशन से भागते हो। अब आपको मन ही नहीं करता फेस करने का। आपको ऐसा लगता है फेस करूँगा फंसूँगा, क्या फ़ायदा फिर। मे बी मैं जीता हूँ तो मे बी में आप जीते हो, जिसकी वजह से एक्चुअल में ना सडन चीज़ों को आप लूज़ करते हो, अपने लाइफ से गंवा देते हो, खो देते हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से ऐसा भी मुझे लग रहा है, जितने जल्दी अपने फीलिंग्स को समझना स्टार्ट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं इस मैसेज को ना, पता है, रिपीट करते करते ना मैं खुद थक गई हूँ। ऑप्शन 2, इस मैसेज को ना मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, कई रीडिंग्स में ये सेम मैसेजेस आते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं कितनी बार आप लोगों को और समझाऊँ। सेम ये जो बातें मैं कह रही हूँ, ये सेम अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से, अलग अलग रीडिंग्स में आते हैं।
ऐसा मुझे लग रहा है किसी ने आपको ऐसा बना दिया है, आप ऐसे हो नहीं जो आपको किसी से कोई फ़र्क ना पड़े। आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो जो आपको कोई स्ट्रेंजर से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि अगर किसी स्ट्रेंजर को कुछ दुख हुआ है, आप उसको भी जाके ऐसे करने लग जाओ कि अरे तुम्हें दुख हुआ है, अरे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक सहारा बन जाता हूँ। आप एक ऐसे किस्म के इंसान हो, एक हेल्पर हो, आप बेसिकली हेल्प करते हो। लेकिन किसी ने आपको ऐसा बना दिया है सिचुएशन से भागना, किसी को फेस ना, फिर आप किसी को देख के किसी की संगति में रह करके इस चीज़ को सीख गए हो कि सिचुएशन से भागते रहना, कभी भी किसी को फेस नहीं करना। और एक्चुअल में आपका पास्ट बहुत डार्क रहा है, बिकॉज पास्ट में कई ऐसी चीज़ें आपने अपनी आंखों के सामने आती हुई देखी है जो शायद आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। कई लोगों को आपने देखा, कई लोग आपके लाइफ में ऐसे भी रहे जो फ्रेंड कह करके आपका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया है। मुझे बहुत गलत बिहेवियर दिख रहा है लोगों का, जैसे मतलब कोई बच्चा है तो उसके साथ कुछ भी करना है, ऐसे वो गलत बिहेवियर, वो मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। और वो चीज़ एक्चुअल में करंट में आपके कॉन्शियस माइंड में से घूमती रहती है। आई डोंट नो आप अवेयर हो कि नहीं इस चीज़ से, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में ना ये बात घूमती रहती है, जिसकी वजह से ना पास्ट का इन्फ्लुएंस प्रेजेंट पे बहुत है। ऑप्शन 2। खुद को पीसफुल एनर्जी के साथ जोड़िए, खुद को अच्छी एनर्जी के साथ जोड़िए, खुद को पॉजिटिव एनर्जी के साथ जोड़िए। गिल्ट में भी अगर आप होना कि मैंने खुद की मदद नहीं करी या फिर मैं कुछ नहीं कर पाया, उस गिल्ट से भी हट जाइए। गलती आपकी नहीं है, क्योंकि खुद को अगर बहुत बदलने की कोशिश करें ना, जैसे खुद का नाम, जैसे नाम बदल देना, पता बदल देना, अपना चेहरा बदल देना, ताकि कोई आपको पहचान ही ना पाए, क्यों? क्योंकि आपने पास्ट में कोई गलती करी है या फिर पास्ट आपका डार्क रहा है। इस चीज़ से हट जाइए। ये थिंकिंग देखिए, अकांट से कि हर किसी की होती है, लेकिन एक्चुअल में जिनका चाइल्डहुड बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी के साथ गुजरा है, जिनका चाइल्डहुड बहुत डिप्रेसिंग रहा है, वो खास करके ये चीज़ें सोचते हैं। और ये जो थिंकिंग है ना आपकी, ये मुझे इस वजह से बहुत ज़्यादा इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा मैं कह रही हूँ इस बात को, क्योंकि एक टाइम पे मैं भी ऐसा सोचती थी कि अपना नाम पता बदल लेना, किसी को पता ही नहीं लगने दूंगी कि ये चीज़, मतलब मैं हूँ भी, एकदम खुद को बदल लूँगी ऐसा मुझे लगता था। लेकिन हमारे नॉर्मल की जो है सो है। ऑप्शन 2, लुक, बुरे लोगों के साथ होना और खुद बुरा होना में अंतर होता है। पास्ट में आप बुरे लोगों के साथ थे, खुद बुरे नहीं थे। तो प्लीज़ खुद को इस एनर्जी में से निकालिए, ठीक है? और खुद को एक पीसफुल एनर्जी के साथ आपको जोड़ने की ज़रूरत है। एक्चुअल में ऑप्शन 2, आपका पास्ट बहुत डार्क है। हर किसी का होता है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ आपका है, हर किसी का होता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास्ट में अलग ही कुछ चल रहा है। जैसे एक नॉर्मल इंसान का जैसा पास्ट होता है, उससे बहुत ही अलग, बचपन से लेकर के अभी तक ना, जैसे बहुत कुछ अलग आपके साथ हुआ है, जिसकी वजह से अभी प्रेजेंट में ना आप ऐसे बन गए हो कि मतलब बहुत ही मे बी में जीने वाला इंसान, चाह करके भी नहीं फेस करना चीज़ों को। ऑप्शन 2, लेट्स सी, कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ऐसा था पास्ट में कि आप किसी से मिल के भी ना नहीं मिल पा रहे थे। जैसे ये कुछ ही लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन या तो फिर ये प्रेजेंट का है या तो फिर ये पास्ट का था कि वो फिर मुलाकात होगी कभी, कि फिर से कभी मिलेंगे। वो आपके दिल में एक चाहत थी किसी से मिलने के बाद कि हम फिर मिलेंगे, देखना हम फिर मिलेंगे, और एक्चुअल में आप फिर कभी उससे नहीं मिल पाए। तो वो जो आपकी ख्वाहिश थी कि हम फिर से मिलेंगे, देखना हम फिर से मिलेंगे, तब शायद अच्छी सी बात हो जाए, वो ख्वाहिश ही रह गई आपकी। जैसे वी हैव 10 ऑफ कप्स। प्रेजेंट में मुझे ऐसा लग रहा है कि खुश हो आप प्रेजेंट में, कॉन्शियसनेस में ये बातें आपकी दौड़ती रहती है, और जिसकी वजह से ऐसा होता है कि सडन ना, मतलब अभी आप खुश हो, अभी अकेले बैठोगे, अभी आपको रोना मन हो जाएगा, अभी रोने का मन करेगा, अभी आपको डिप्रेसिंग थॉट्स आने लगेंगे, अभी आपका मन खराब होने लगेगा। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ कप से मुझे ऐसी भी ऊर्जा लग रही है, प्रेजेंट पे आप खुश हो, ऐसा नहीं आप दुखी हो, खुश हो। हर एक चीज़ जो आपको चाहिए थी पास्ट में, वो अभी आपके पास है प्रेजेंट में। आपको चीज़ की चाहत नहीं बची, क्योंकि जो चीज़ की चाहत थी वो कभी आपको मिली ही नहीं। Option 2,
रूटीन के साथ वो आपको जुड़ने के बारे में बोल रहे हैं कि रूटीन के साथ जुड़िए अपने। जैसे डिवाइन मुझे एक बहुत ही सिंपल मैसेज दे रहे हैं, वो यही है कि अपने रूटीन को सुधारिए। ये जो आपके दिमाग में आपकी बात घूम रही है ना, असल ऐसा होता होगा कि सडन सडन ना आपका कभी कभी ना ऐसा आपको हेडेक भी होता होगा, सर दर्द होने लगता होगा थोड़े टाइम बाद। फिर आप अच्छा फील करते होगे कुछ कुछ वीडियोस देख के, कुछ फ़नी चीज़ें देख करके। फिर आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ दुख है, कुछ दुख है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो, कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं ना जो हमें पास्ट की चीज़ों को ट्रिगर कर देती है। ऑप्शन 2, मुझे वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके पास्ट की चीज़ों को ट्रिगर कर दे रही है। मतलब कुछ पास्ट में ऐसी किसी ने कुछ कुछ बातें बोली थी और कोई प्रेजेंट में उन बातों को कह दे रहा है, तो आप ऐसे ट्रिगर से हो जा रहे हो, आपको एंग्जाइटी होने लग जा रही है, आप अजीब सा फील करने लग जा रहे हो। एक्चुअल में आपको ना पीस क्रिएट करके देखने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ें थी जो हील हो चुकी है और कौन सी चीज़ें हैं जो अभी भी आपके कॉन्शियस माइंड में दौड़ दौड़ रही है, और एक्चुअल में उसको हील करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2, क्योंकि मैं ये जो सडन सडन मूड स्विंग्स है ना, मैं इसको समझ पा रही हूँ, और ये बहुत बहुत आपको खुद को बहुत परेशान करती होगी ये बातें कि अभी मैं खुश था, अभी फिर मुझे एंग्जाइटी होने लगी। ऑप्शन 2, प्रेजेंट में अच्छा है, सब कुछ अच्छा, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, स्माइल भी स्माइल भी आप करते हो, ऐसा डिप्रेस्ड नहीं है कुछ। लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड में जो बातें आपके चलती है, जो मूड स्विंग्स का कारण है, उसको थोड़ा सा ठीक करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट्स योर फ्यूचर, आपका फ्यूचर क्या है। मैच्योर लेडी, वो मुझे तो मैच्योर लेडी सुना रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इन द फ्यूचर देखो, पैटर्न्स को हील नहीं करोगे तो बार बार चीज़ें रिपीट होते रहेंगी। अब चाहे वो फिर कुछ भी हो, वो रिपीट होता रहेगा। मुझे ऐसे लग रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि अच्छे लोग आपको मिलेंगे बहुत फ्यूचर में, लेकिन आप उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाओगे कि वो कैसे हैं, बिकॉज वो पास्ट के लोगों जैसा थोड़ा बहुत हरकत करेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो वही बुरे लोग हैं, इनसे दूर रहो। तो आप सबसे दूर रहना पसंद करोगे फिर, और एक्चुअल में ये चीज़ आपको बहुत अकेला कर देगी फ्यूचर में। अच्छा है आपका फ्यूचर, करियर वाइज भी कम टाइम में बहुत बड़ी सक्सेस है आपके लिए। लेकिन ये जो है, ये जो पैटर्न रिपीट होता आ रहा है, या फिर ये जो आपके माइंड में एक थिंकिंग सी बन गई है कि अगर कोई पास्ट जैसा कुछ कह रहा है तो मतलब वो पास्ट जैसा ही होगा, इंसान जैसा। अगर कोई मेरे एक्स जैसी बातें कर रहा है, जैसा मेरा एक्स कहा करता था, सेम अगर कोई वैसी ही बातें कर रहा है, तो मतलब वो जैसा मेरा एक्स बुरा था वैसा ही है। वैसा बहुत है यहाँ पे, जैसे इसको ठीक करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा मुझे लग रहा है डेफिनेटली इन द फ्यूचर, अगर आप अपने से कुछ लोग घर से दूर कहीं और जाके अगर आप सोच रहे हो, या फिर कुछ करंट सिचुएशन में ऐसे चांसेस बन रहे हैं जहाँ पे आपको कहा जा रहा है या फिर आपको बताया जा रहा है कि हाँ तुम्हें घर से बाहर रह करके कुछ काम को करना पड़ेगा, तो वो चीज़ें एक्चुअल में रियल होते हुए आपको दिखाई दे सकती है कि आप घर से बाहर जाके कुछ काम को कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो घर से बाहर जाके। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, घर से दूर जाके। आई मीन 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप मे बी आप शादी से या तो फिर भागते हो, या तो फिर फैमिली क्रिएट करने से भागते हो, और एक्चुअल में फ्यूचर में ना आप उन्हीं चीज़ों से और भागने लग जाओगे। आपकी एनर्जी क्लियर नहीं है। ऑप्शन 2, आप जैसे बहुत सीक्रेट में जीते हो, जैसे आप अपने सीक्रेट्स को ना बहुत अंदर आते हैं, जैसे वो बंद करके रख दिया है। जैसे वो कहते हैं ना कभी कभी कि हम हमारे कुछ ऐसे पर्सनल पेपर्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है जो हमने खुद लिखी होती है, हम उसको ना जैसे फाड़ करके एक बॉक्स में रख देते हैं, जो बहुत ही सीक्रेट बॉक्स होता है, उसको हम कहीं पे छुपा देते हैं। तो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सीक्रेट, आपके बहुत सीक्रेट्स हैं, एंड आप उसको बहुत छुपा करके रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी को पता चल गया तो लोग मुझे जज करेंगे। आपको कोई जज नहीं करेगा। ऑप्शन 2, कोई जज नहीं करेगा आपको। कोई क्यों आपको जज करेगा? हाँ देखिए, बुरे लोग जो है वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे हैं, जो लोग ना, जिन लोगों ने खुद देखा है बुरे सिचुएशन, जिन लोगों ने खुद देखे हैं बुरे हालात, बुरे सिचुएशंस, बुरे लोग, वो कभी आपको जज नहीं करेंगे। आप कभी किसी को जज करोगे क्या? कि अगर कोई आपको बता रहा है अपने पास्ट के बारे में, तो आप जज करोगे किसी को? ऑप्शन 2, मैं आपको अपने पास्ट के बारे में बताऊंगी, क्या आप मुझे जज करोगे? आप यही बोलोगे ना कि होता है, ख्वाहिश हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो आपको क्यों लगता है कि अच्छे लोग आपको जज करेंगे? कोई आपको जज नहीं करेगा। बुरे लोगों से बस दूर रहो, बुरी संगति से दूर रहो, जो चीज़ से आप एग्री नहीं करते हो। जैसे कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम एग्री नहीं करते, हमें कूल बनने का शौक नहीं होता, तो हम कई चीज़ों में नहीं भिड़ना चाहते। जैसे लड़ाई झगड़े हो गए, जैसे स्मोकिंग हो गया,
जैसे क्लब जाना हो गया, जैसे पार्टी करना हो गया, लेट नाइट, ये चीज़ों से हम कूल नहीं बनना चाहते, इस वजह से हम इन चीज़ों से दूर रहना पसंद करते हैं। तो जिन चीज़ों से आप खुद एग्री नहीं करते हो, उन उन अगर कुछ लोग हैं जो उससे एग्री कर रहे हैं तो उनसे दूर रहो। वो बुरी संगति है, फिर वो आपको बिगाड़ देंगे। जैसे आप नहीं हो वो आपको वैसा बना देंगे। यकीन करिए, संगति का असर बहुत पड़ता है एक इंसान के ऊपर। किसी की संगति का असर बहुत पड़ता है। हम जिसके साथ रहते हैं ना, वैसे हम बनते जाते हैं, भले आप जो भी कह लो। आप एक ऐसे इंसान के साथ रहिए जो खुद बहुत डिप्रेशन में रहता है, उसके साथ 1 महीने रह लीजिए, आप खुद डिप्रेसिंग बातें करने लग जाओगे, आपको खुद को डिप्रेशन होने लग जाएगा, क्योंकि संगति का असर होता है। हम जिसको देखते हैं ना, हम जिस माहौल में पल रहे बढ़ रहे होते हैं, हमारी थिंकिंग वैसी ही होती है तो उन लोगों से, उन बातों से, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बातें हैं जिससे आप खुद एग्री नहीं करते, अगर कुछ लोग उन बातों से एग्री कर रहे हैं और उनको लग रहा है नहीं वो तो चीज़ सही है, एंड आपको लगता है नहीं वो चीज़ गलत है, तो उनसे फिर बात मत करिए। बिकॉज वो लोग ना आपकी हैबिट, आपकी जो बिहेवियर है, वो लोग बिगाड़ देंगे उस चीज़ को, आपको खुद को बिगाड़ देंगे वो लोग। ठीक है, तो उन लोगों से दूर रहिए। बाकी फ्यूचर में अच्छे लोग हैं जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट भी करा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने मैनिफेस्ट करा है मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं अपने लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव करूँ, मतलब फेम बहुत हो मेरे पास, अगर कुछ ऐसी टाइप की मैनिफेस्टेशंस है तो यहाँ पे वो भी पूरी होंगी। ठीक है, और डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। बस ऐसे लोग से थोड़ा सा दूर रहिएगा। ऑप्शन टू मैं फिर से कह रही हूँ, जिन सोच से आप खुद एग्री नहीं करते हो। सबसे पहले आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप कौन सी चीज़ों से एग्री करते हो, कौन सी चीज़ों से नहीं करते हैं। यानी कि अगर आप कुछ चीज़ों से नहीं एग्री करते हो तो आपको सबसे पहले उस बात में क्लियर रहने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई ऐसा कर भी रहा है और आपकी सोच के खिलाफ अगर कोई इंसान है, ऑब्वियसली सबकी अलग अलग थिंकिंग है, तो ज़रूरी नहीं आप जैसा सोचते हो वैसे ही सामने वाला सोचता हो। मे बी आप जिस चीज़ से एग्री नहीं करते वो सामने वाला उस चीज़ से एग्री करता है, तो जो एग्री कर रहा है उससे दूर रहिए, बिकॉज उससे आप एग्री नहीं करते। थोड़े टाइम उसके पास रहोगे, आप भी उस बुरी चीज़ में एग्री करने लग जाओगे, है ना। तो यही कुछ मैसेजेस थे जो आपको देने इंपॉर्टेंट थे, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। ऑप्शन टू अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने पॉल द वेनेशियन के कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। कुछ करंट सिचुएशन में जो गाइडेंस आपको दी जा रही है करंट सिचुएशन के लिए, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल रहिए जो भी चीज़ आपको दी जा रही है, बी थैंकफुल फॉर दैट। ज़्यादा की उम्मीद मत रखिए कि और ज़्यादा, इससे और अच्छा चाहिए, इस चीज़ में मत जिए। जो दिया जा रहा है आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बदल रही हैं और जो बदलने वाली भी हैं, तो उसके लिए खुद को रेडी रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपके तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज वी हैव लव आर कमिंग टू यू। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई आपके तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी, हम इसको आगे रीडिंग में क्लियर करेंगे। सबसे पहले लेट्स सी व्हाट्स योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऑप्शन 3, थैंक यू। ऑप्शन 3, वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है इन द पास्ट ना बस इंतज़ार करते रह गए। जैसे ना किसी ने आपको बोला कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा। अभी कुछ मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊँगा। आप बेचारे इंतज़ार करते रह गए, कोई आया नहीं। लेकिन मैं बहुत हर्ट महसूस कर पा रही हूँ, जैसे किसी ने आपको बहुत हर्ट कर दिया है। ऑप्शन 3, जैसे किसी ने ना, जैसे किसी का जाना आपके लिए एक सदमा बन गया था इन द पास्ट। जैसे कोई चला गया आपको छोड़ के और वो आपको सदमा दे दिया था वो चीज़, उस चीज़ की वजह से आप सदमा में चले गए थे कि अरे ये चीज़, अरे वो मुझे छोड़ गया, अरे वो कितनी बड़ी बात हो गई। जैसे एकदम से कोई चीज़ होती है ना, तो हम कैसे हम हो जाते हैं कि धक्का लग जाना कोई बात का। समझ रही होगी मैं क्या कह रही हूँ। वही आपके साथ पास्ट में हुआ था, जिसकी वजह से आपने ना अपनी फीलिंग को लूज़ कर दिया था, लॉस्ट हो गए थे, आप कहीं पर खो गए थे, अपने फीलिंग्स को अपने गवा दिया था। जैसे अब फील ही नहीं होता था उसके बाद आपको कुछ। ऑप्शन 3, जैसे होता है ना कभी कभी कि कुछ किसी का जाना हमें बहुत परेशान कर देता है, किसी का जाना हमारे लिए डिप्रेशन का कारण बन जाता है। लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन भी नहीं था आपको, वो एकदम से शॉक लग जाना कि वो चला गया मुझे छोड़ के, वो मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपने फीलिंग्स अपनी जैसे ना वो छोड़ दी थी, फीलिंग्स आपने गंवा दी थी।
कोई ना आपके हंसने का रीज़न बन रहा है या तो फिर बन रहा था इन द पास्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपके ना हंसने का रीज़न बन रहा था फिर से, मतलब किसी की वजह से आप फिर से हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, वापस से अपने अंदर आप उस चीज़ को बिल्ड कर रहे थे जो चीज़ आपने गंवा दी थी किसी एक के जाने की वजह से। फोर ऑफ सोर्स से ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ट्रू नहीं मिला, उल्टा लोगों ने आपकी शांति को भंग करा है। आप अपने लाइफ में जहाँ पे अच्छा महसूस कर रहे थे, जहाँ पे आपको अच्छा फील हो रहा था, वहाँ से भी ना आपको जैसे बोलते हैं ना कभी कभी कि हम फैमिली में हम किसी को कहते हैं कि अरे हमारी फैमिली तो बहुत अच्छी है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो कुछ लोगों को इतनी जलन होती है कि हम हमारे और हमारी फैमिली के बीच में लड़ाई लगवा देते हैं। तो जैसा वैसा ही कुछ ऑप्शन 3 समझ लीजिए, वैसा ही कुछ था आपके पास्ट में कि जिसको भी आप बताते थे कि मेरा इसके साथ बहुत अच्छा बनता है, वो उसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती थी अगले पल। फोर ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है इन द पास्ट आपको बच्चे बहुत पसंद थे, बच्चों के साथ खेलना, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जो चलते नहीं हैं, जैसे वो गोद में रहने वाले बच्चे, समझ रहे हो क्या, मतलब जो गोद में रहते हैं, जो मतलब अच्छे से चल फिर नहीं पाते और अच्छे से बोलते नहीं हैं, हम करके बोलते हैं, वो बच्चों की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे ऐसा मुझे लग रहा है आपको वो बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन एकदम से आपका हर एक चीज़ पर से इंटरेस्ट चला गया। अब आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम द डेक। मैं वही कह रही हूँ कि किसी ने ना आपको बोला कि मैं आऊँगा वापस, और आप उसकी राह तकते रहे लेकिन कोई आया नहीं दोबारा। देखिए पता है क्या होता है, ऑप्शन थी कि कभी भी ना किसी को ना रुला के हंसना नहीं चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी और का घर उजाड़ के हम अपना घर बना सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, यही बर्बादी का कारण बनती है, डुबा देती है ये किसी भी इंसान को। ये जो थिंकिंग होती है ना, दूसरों को रुला के खुद हंसेंगे, हमें क्यों गिल्ट हो। और सेकंड चीज़, दूसरों का घर उजाड़ के खुद का घर बनाना, ये चीज़ें कभी किसी को आबाद नहीं करती। पास में सेम ऐसा ही हुआ कि आपके किसी ने ना जैसे आपकी हंसी को छीन लिया। जैसे आप थे अच्छे खासे इंसान थे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी के आने से ना जैसे एक दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूट पड़ा। मुझे पता नहीं, बार बार इंट्यूशन मेरी कह रही है इंटरेस्ट, जैसा आपका इंटरेस्ट चला गया चीज़ों पर से, एकदम मन नहीं लगता आपको। अब तो नहीं लगता, मतलब अब थोड़ा मोड़ा लगता होगा, लेकिन पहले तो ऐसा हो गया था कोई चीज़ में मन ही नहीं लगता था, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने काम को कर रहे थे आप ना बहुत इमेजिन करते थे कि वो वापस आएगा, एक बार उसका मैसेज आएगा, एक बार उसका कॉल आएगा, वो एक बार मेरे से कांटेक्ट करेगा, हम फिर से बात करेंगे, वो पल को आप मिस करते थे। ये ना आपका पास ना बहुत, पता है मतलब यू नो आपको खुद को भी बहुत एंग्जाइटी देता होगा जब भी आप सोचते हो कि पास्ट के बारे में तब, एंड जो रीडिंग कर रहा है उसको भी बहुत एंग्जाइटी हो रही है। ऑप्शन 3, मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके पास्ट में जैसे जैसे किसी ने जाना कि अच्छा आप इस चीज़ की वजह से खुश होते हो, या फिर आप मेरे वजह से मुस्कुरा रहे हो, लो अब तुम्हारी मुस्कुराहट ही मैं छीन लेता हूँ। जैसे किसी ने आपकी मुस्कुराहट ही छीन ली, आपकी खुशी का रीज़न ही छीन लिया, जैसे जो थे नहीं वो आपको बना दिया। इमोशंस आपके अंदर पहले बहुत थे। ऑप्शन 3, किसी ने आपको इमोशनलेस बना दिया, जैसे अब फील ही नहीं होता कुछ, नो दुख ही नहीं होता अब हर चीज़ में स्माइल करते रहते हो, अब दुख ही नहीं है आपको कोई चीज़ का, स्माइल करते रहते हो आप। अब आपको कभी भी दुख भी होता है तो भी आप हंस के छोड़ दे रहे हो, टाल देते हो उस चीज़ को। ऑप्शन 3, ये चीज़ें ना बहुत बुरी होती है, पता है, ये जो लोग करते हैं ना, दूसरों की हंसी को छीन करके खुद सुकून की नींद सोना, दूसरों को धोखा दे करके, दूसरों के साथ दगाबाजी करके, खुद अच्छे इंसान की तलाश में रहना। ऐसे लोग पता नहीं इनकी इनकी थिंकिंग क्या होती है, ऐसे लोग कहाँ से प्रकट होते हैं और क्यों आते हैं ऐसे लोग इस धरती पे, मुझे समझ ही नहीं आता। ऐसे लोगों को जब इन लोगों का कर्मा मिलता है ना, तो इनको अच्छा समझ आता है, अच्छी खासी इन्हें लेसन्स मिलते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने आपको बांध दिया, जैसे
ड्रीम्स याद रखिए अपने। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने ड्रीम्स याद रखिए। जो भी आप सपने देख रहे हो, आपके सपनों के ज़रिए ना आपको कुछ बताया जा रहा है। जैसे ऑप्शन 3, आपको ड्रीम्स के ज़रिए कुछ आपको बताया जा रहा है। मे बी कुछ चीज़ों के अगर आपको आंसर्स नहीं मिले हैं तो ड्रीम्स में उस चीज़ को रिपीट करा जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई मिला, किसी से आपकी बात हुई, किसी ने आप में इंटरेस्ट बहुत दिखाया, आपने किसी में इंटरेस्ट बहुत दिखाया, बातें आगे बढ़ी थी, फिर एकदम से रिलेशनशिप में आप लोग आए, फिर अगर कुछ इससे आगे बातें बढ़ी है या फिर वहीं पर ख़त्म हो गई, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं स्पेसिफिकली कुछ नहीं बता रही, लेकिन वही चीज़ है, कुछ चीज़ें अगर आपको पूरी क्लियर नहीं है, कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें थी जो है जो आपको क्लियर नहीं है, अभी भी पास्ट में भी थी और अभी भी है, जो आपको क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं पता है कि एक्चुअल में क्या मसला था, क्या बात थी, आखिर क्यों ये चीज़ें हुई। तो वो आपको ड्रीम के ज़रिए दिखाया जा रहा है। ऑप्शन 3, ड्रीम में वही सेम चीज़ रिक्रिएट करी जा रही है। ड्रीम में आपको कोई ऐसे इंसान से आपकी मुलाकात हो रही होगी जिसकी वजह से आप हंस बहुत रहे होगे, या फिर कहीं भी चले जाना, एक ही इंसान से मुलाकात हो जाना, फिर वो इंसान जैसी जैसी हरकतें कर रहा है, जिस इंसान से मिल रहा है वो उस इंसान से मिल रहा है तो वो ये कर रहा है। एक्चुअल में यही चीज़ें हुई है रियलिटी में भी, और वो ड्रीम के ज़रिए आपको क्लैरिटी दे रहे हैं कि देख लो भाई यही सच है, कुछ भी कर लो तुम, सच नहीं बदलेगा। ऑप्शन 3 वही चीज़ है, एंजल्स ये कह रहे कुछ भी कर लो तुम, सच नहीं बदलेगा। जो ड्रीम्स में आपको दिखाया जा रहा है ना, जो एक अननोन इंसान आपके ड्रीम में आ रहा है बार बार और आपको बहुत अजीब लग रहा है उस इंसान को देख के, तो वो वही है पास्ट का इंसान। एंड वो वही चीज़ों को रिक्रिएट करा जाता है कि आपको क्लियरिटी दे सके, आपके कॉन्शियस माइंड को क्लियरिटी मिल सके, क्योंकि कब तक आप भी इस दुख में जियोगे। मुझे ना आप में से कुछ लोग यूनिवर्स, क्या कहते हैं इसको, डिवाइन चाइल्ड, राइट, डिवाइन चाइल्ड आप में से कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। जैसे यूनिवर्स का एक हिस्सा, डिवाइन का एक हिस्सा, मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स योर प्रेजेंट। ऑप्शन 3, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स। अभी भी मैं इसी वजह से कह रही हूँ, पता है, इसी वजह से ये एनर्जी आ रही थी। आप अभी भी इस चीज़ से नहीं निकल पाए हो, अब अभी भी उसी चीज़ में जी रहे हो, आपको क्लियरिटी नहीं मिली ना, कोई चीज़ को क्लोजर नहीं मिलता ना, तो वो हमें सबसे ज़्यादा दुख देती है। देखिए, कोई चीज़ को अगर क्लोजर मिल जाए, कोई चीज़ को अगर कुछ चीज़ अगर एंड हो जाए तो अच्छा होता है। कुछ चीज़ों को अगर एंडिंग नहीं मिलती, क्लोजर नहीं मिलता ना, तो वो बहुत हर्ट करती है, वो बहुत परेशान करती है। आपको क्लोजर नहीं मिला था, आपको क्लियर नहीं पता था कि क्या हुआ क्या नहीं, कोई इंसान अच्छा था कि नहीं था, ये क्लियर आपको नहीं बताया गया, जिसकी वजह से 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है अब प्रेजेंट में भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपको क्या बताया जा रहा है, या फिर आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि एंजल्स क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं उस इंसान के बारे में। कोई रीडिंग कहता है वो इंसान अच्छा है, कोई रीडिंग कहता है वो इंसान बुरा है। वो क्लियरिटी आपको नहीं मिल पा रही है। जहाँ जाओ, किसी से भी बात करो, आपको बस उसी इंसान का लगा रहता है कि वो इंसान रहता तो ऐसे बात करता, वो इंसान रहता तो वैसे बात करता। आप अभी बिना उसकी एनर्जी में से निकल नहीं पाए हो। ऑप्शन 3, एंड मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप फ्यूचर में भी नहीं निकल पाओगे, और इसी वजह से एंजल्स आपको ड्रीम्स के ज़रिए बता रहे हैं। ड्रीम में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, खास करके कोई अननोन इंसान आपको दिखाई दे रहा है जो किसी और से बात कर रहा है, पहले आपसे कर रहा था और अब किसी और से बात कर रहा है, देन इट्स अ साइन, आपका ड्रीम आपको क्लैरिटी दे रहा है कि वो प्रेजेंट में भी यही कर रहा है। पहले उसने आपसे बात करी और अभी वो किसी और को डेट कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्लियरिटी मान के चलिए और इस चैप्टर को क्लोज करिए, इसको क्लोजर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन 3 आपके लिए। और मे बी मैंने आपके पास्ट की चीज़ों को ट्रिगर कर दिया है अभी, लेकिन इस बात को समझिए कि इसको क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी एकदम इस इंसान के लिए आपको फीलिंग्स आ जाती है, कभी एकदम आप इस इंसान को गंदा गंदा, बुरा बुरा, गंदा गंदा कहने लग जाते हो। इसको क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टोरी को ना, कोई भी चीज़ को, कोई भी रिलेशनशिप को क्लोजर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन 3, क्लोजर नहीं मिलता ना, हम तड़पते रह जाते हैं, हम बिलखते रह जाते हैं, हमें कोई हेल्प नहीं करता। और वही मैं कह रही थी आपको स्टार्टिंग में भी कि ना, लोगों को पता नहीं क्या सुकून मिलता है, किसी की हंसी छीन करके खुद सुकून की नींद सोना, किसी को रुला करके खुद हंसना, किसी का घर उजाड़ करके खुद सोचना कि मेरा घर टिका रहेगा। लोगों को क्या इससे मिलता है मुझे समझ ही नहीं आता। लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है किसी के इमोशंस के साथ खेलना, पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं।
लेकिन इस चीज़ को प्रेजेंट में क्लोजर देने की ज़रूरत है। टू ऑफ सोर्स से क्लोजर नहीं दोगे, ये चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। कहीं ना कहीं आप ना जैसे अभी आप ना बुरा बुरा भी कहने लग गए होंगे। जैसे ना आपकी पहले अगर आप बहुत स्वीट कहते थे, किसी से भी बहुत स्वीटली बात करते थे, या फिर आपकी बोली में अलग सी बात रहती थी, किसी से बहुत प्यार से बात करते थे। खास करके ऑप्शन 3, अगर आप गाली नहीं देते थे, ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली पिक कर पा रही हूँ, अगर आप गाली नहीं देते थे, लेकिन इस इंसान के बाद आप इतने नेगेटिविटी से घिर गए हो, आपको इतना दुख हो गया है कि आप गाली दे रहे हो छोटी छोटी बातों पे, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ। तो वो आपको धीरे धीरे करके अंदर से खाता जा रहा है। वो जो 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 क्लोजर नहीं मिल पाया ना, वो जो बात है, वो धीरे धीरे करके आपको अंदर से खाते जा रही है, जिसकी वजह से ना आप जो नहीं हो वो बनते जा रहे हो। आपकी बातों में ना वो बात भी नहीं रह गई। ऑप्शन 3 जो पहले थी ना, आप इम्प्रेसिव, जो पहले जिस तरीके से आप बात करते थे, कोई भी आपसे बात करता था तो लोगों को यही लगता था कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, बहुत स्वीट है, ये तो ऑप्शन 3 तो बहुत स्वीट है, कितने अच्छे से ये बात करता है। अब नहीं लगता लोगों को, क्योंकि आपका बोलने का अंदाज़ बहुत रूड हो गया है, बहुत ऑकवर्ड कर देते हो आप। कुछ ऐसा कहते हो, कुछ ऐसी बातें कहते हो, कुछ ऐसे लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हो अपनी बातों में जो ऑकवर्ड कर देते हैं किसी को भी। हील करिए खुद को इस चीज़ से, ठीक है, एंड खुद को नेगेटिविटी में से बचाइए, बैलेंस करिए अपने लाइफ को, बैलेंस करिए चीज़ों को। ज़रूरी नहीं है हर वक्त हम जिस चीज़ को सच मान रहे होते हैं वो सच होता है। वी हैव द स्टार फ्यूचर के लिए। ओके, मैंने कहा ना, इस चीज़ से निकलोगे नहीं तो ये चीज़ एंड नहीं होगी। भाई इससे स्ट्रांग मुझे कोई मैसेज मिल ही नहीं सकता। इस चीज़ से निकलोगे नहीं तो ये चीज़ कभी एंड नहीं होगी। अब सोचो कि ये 4-5 साल हो गए, ये चीज़ फाइनली आप चीज़ से निकल जाओगे, तो नहीं होगा ऐसा। चाहोगे नहीं जब तक, तो खुद नहीं चाहोगे, तो खुद नहीं एंड करोगे तो कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसे लग रहा है स्टार के कार्ड से कि इन द फ्यूचर ना आप जैसे, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो आप लोगों के ऊपर। और फ्यूचर में अगर आप किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे ना, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ट्रस्ट मत करिएगा किसी के भी ऊपर। कहने का कहिएगा कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन सच में विश्वास मत करिएगा। और ये चीज़ मैं इसी वजह से कह रही हूँ, बिकॉज कई बार होता है ना, कई हमें ऐसे लोग, खास करके आपकी किस्मत पे ना ऐसे बुरे लोगों का सामना बहुत है, मतलब ऐसे धोखेबाज लोग आपको बहुत बार मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर कोई कह रहा है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो अगर आपको नहीं है तो आप क्लियरली बताओ कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला इमोशन से खेलने वाला है, तो उसको बोलिए कि हाँ मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन विश्वास करिए मत। इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, हम किसी पे इतना विश्वास करते हैं कि हम अपना फ़ोन दे देते हैं, हम अपना पासवर्ड दे देते हैं, हम अपना अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं, हम सब कुछ दे देते हैं ट्रस्ट करके। लेकिन एक्चुअल में इतना ट्रस्ट करना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। तो कहने का कहिए कि हाँ मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन अंदर उस बात को रखिए कि आप नहीं करते हो ट्रस्ट। किसी के ऊपर ट्रस्ट करिए। देखिए अंदर ब्लाइंडली ट्रस्ट पता है क्या होता है, मैं इसी वजह से इस बात को कह रही हूँ, बिकॉज एक चीज़ क्या होती है ना, कि अगर हम कह रहे होते हैं कि हाँ हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, हाँ हम तुम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, और हम सच में अगर उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो अगर वो हमें आंखों पे पट्टी बांध करके हमें ना कुएं में भी कूदवा देगा, तो हम कूद जाएंगे। हमें पता होगा कि हाँ वो कुएं में कूदने को बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी कूद जाएंगे उस कुएं में। हमें पता है कि हम उस कुएं में कूद के मर भी सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कूद जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं। और यही कहना कि हाँ हम ट्रस्ट करते हैं, लेकिन अंदर से पता है कि हमें ना हमें एक पे ट्रस्ट होने के बाद किसी पे ट्रस्ट हो ही नहीं सकता भाई। तो तुम कितना भी कोशिश कर लो, हमें ट्रस्ट होगा ही नहीं। तो अगर कोई आपको जानबूझ के डुबाने की भी कोशिश करेगा ना, तो आप बच जाओगे उस चीज़ से, बिकॉज यू नो दैट कि अब किसी पे मुझे ट्रस्ट नहीं रहा। समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूँ? तो किसी के ऊपर ट्रस्ट करना सही है, बोलना सही है कि हाँ मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। बोलने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। नो, जो खुद ही लोगों के फीलिंग्स के साथ खेलता है, आप उसके साथ क्या खेलोगे, मुझे इतना बता दो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के फीलिंग्स के साथ खेलोगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप खुद के अंदर उस फीलिंग को डेवलप नहीं होने दे रहे हो किसी के लिए, कि हाँ मैं किसी के ऊपर फिर से ब्लाइंडली ट्रस्ट करूँ। आपको अंदर से पता है कि आप इतना ट्रस्ट नहीं करते हो कि अगर वो कहेगा मर जाओ तो आप मर जाओगे। सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड, बट मैं बता रही हूँ आपको, राइट? तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करिए, लेकिन बस कहने का,
सच में ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि लोग ट्रस्टवर्दी है नहीं। फ्यूचर में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग बना लोगे, जिसकी वजह से किसी का आना बहुत मुश्किल होगा। जैसे कोई आपको इफेक्ट नहीं करेगा, जल्दी किसी का आना जाना कुछ इफेक्ट नहीं करेगा आपको। कहीं ना कहीं इन द फ्यूचर मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप डिवाइन से बहुत, स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्टेड रहोगे। ऑप्शन 3, कहीं ना कहीं जो चीज़ें करना चाहते हो वो कर पाओगे। खुद के इर्द गिर्द एक ऐसे स्पेस क्रिएट कर लोगे जिसमें सिर्फ पॉजिटिविटी रहती है, जिसमें कोई नेगेटिव लोग नहीं रहते। और प्रेजेंट में ये जो भी चल रहा है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म होगा। एंड इसके ख़त्म होने के बाद ही आपको ऐसा एहसास होगा कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, और आपको मेरी ये बात भी समझ आएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। मे भी आपको अभी तक नहीं समझ आया, इस वजह से बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है। किसी का जाना बड़ा दुख देता है किसी का जाना बड़ा दुख देता है, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा दुख हमें वो चीज़ देती है ना, जब कोई चला जाए लेकिन हम उसे दोबारा मिल ही ना पाए, वो चीज़ सबसे ज़्यादा दुख देती है। और वो चीज़ हमें इस चीज़ के बारे में एहसास दिलाती रहती है बार बार कि कोई है तो उसकी कदर कर लो, क्योंकि जब वो इंसान चला जाएगा तो बड़ा दुख होगा। अब यही सोचते रह जाओगे कि मैंने इसके साथ टाइम नहीं बिताया, मैंने इन्जॉय नहीं करा। ऑप्शन 3, लोग इन्जॉय करिए अपने लाइफ को, फैमिली टाइम इन्जॉय करिए। फैमिली में जितने भी सदस्य हैं आपके, सबके साथ बैठिए, हंसिए। फ़ोन में मत लगा रहा कीजिए। फ़ोन कुछ नहीं है, फ़ोन यूज़लेस है, यकीन करिए। फ़ोन एक वो चीज़ है ना जो कल आपका ना हुआ था, ना ही आज आपका होगा। फ़ोन एक नॉन लिविंग थिंग है। फ़ोन एक नॉन लिविंग थिंग है, वो सांस नहीं लेता। कभी आपका तबीयत ख़राब होगा तो आपका फ़ोन काम नहीं आएगा। फ़ोन आपको नहीं दवा करेगा, आपके फैमिली वाले करेंगे, उनके साथ टाइम बिताइए। फ़ोन कभी नहीं जाएगा इस धरती को छोड़ के। फ़ोन अभी जाएगा, आप नया खरीद लोगे, लेकिन अगर कोई इंसान चला जाएगा ना, आप रोते रह जाओगे। किसी का जाना कितना दुख देता है ना, वो उससे पूछिए जो जिसके लाइफ से सच में कोई चला गया है, वो बहुत दुख देता है, यकीन करिए। ऑप्शन 3, उससे ज़्यादा दुख कुछ नहीं देता। एक होता है ना कि कोई रूठ गया हमसे तो हम उसको मना सकते हैं, कोई है ही नहीं इस दुनिया में तो आप उसको कैसे मनाओगे? कैसे जाओगे उसके पास? क्या बोलोगे? किसको बोलोगे? कैसे पता वो सुन रहा है? वो बहुत दुख देता है। तो फ़ोन में फ़ोन बड़ा यूज़लेस है, यकीन करिए। फ़ोन बड़ा टाइम वेस्ट करता है, फ़ोन बड़ा यूज़लेस है। फ़ोन को तभी उठाइए जब कोई जानकारी लेनी है, जब कोई कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी फ़ोन अवॉइड करना ही अच्छा होता है, अगर आपका फ़ोन के रिलेटेड कोई काम नहीं है तो फ़ोन मत चलाया करिए। फ़ोन बड़ा यूज़लेस है। ऑप्शन 3, एंड कहीं ना कहीं फ़ोन आप चलाते हो जिसकी वजह से ना आप इन्जॉय नहीं कर पाते फैमिली लाइफ को। फ़ोन आपको कुछ नहीं देता, यकीन करिए। आप मोमेंट्स को मिस करते हो, कुछ याद नहीं लेके जा पाओगे यहाँ से। हम क्या करने हैं? हम सभी यहाँ पे याद बनाने के लिए आए हैं ना, इस धरती पर लेसन्स लेने के लिए, मेमोरीज क्रिएट करने के लिए। वही नहीं कर रहे हो आप। एक फ़ोन ने आपको ना जैसे अपना आप फ़ोन की कठपुतली हो, जैसे फ़ोन आपको कंट्रोल करता है। एडिक्टेड हो आप फ़ोन से, और ये बहुत बुरी चीज़ है। इन द फ्यूचर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन ट्रस्ट करना आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो किसी को बस कहने का कहिए कि हाँ मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, बाकी कि आपको कितना ट्रस्ट करना है कितना नहीं। ओके, सो यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।